तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमें जो है कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके बीच का हमें डिस्टेंस बताना है। ठीक है, इसके लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो अपनी नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है कि हमें एक x दिया होता है, एक दूसरा x दिया होता है, हमें एक y दिया होता है, एक दूसरा y दिया होता है। क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट होते हैं ना भाई। देखो एक पॉइंट के जो नाम होते हैं, एक होता है हमारा x होता है, एक y होता है। इसी तरीके से एक और पॉइंट है, तो भाई दोनों को एक्स वाई नहीं दे सकते ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसका नाम भी राम, इसका नाम भी श्याम, इसका नाम भी राम, इसका नाम भी श्याम, कैसे कैसे पहचानोगे? तो क्या करोगे, बोल दोगे ये राम 1 है, ये राम 2 है। ठीक है, ये हमारा श्याम 1 है, ये हमारा श्याम 2 है। ठीक है, इसी तरीके से इनको हम क्या करते हैं, इसको नाम दे दिया x1, इसको नाम दे दिया y1। और हमेशा ध्यान रखना x जो हमेशा पहले लिखा जाएगा, x हमेशा पहले लिखा जाएगा और y बाद में। ठीक है, और ये हो गया हमारा x2 और ये हमारा y2। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी एक लाइन बन जाती है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है भाई, सीधा रास्ता, बिल्कुल सीधा रास्ता है। इसको आप डिस्टेंस नहीं बोलोगे भाई, कैसे? तो ऐसे तो पूरा चक्कर घूम के चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना, वो डिस्टेंस नहीं हो। डिस्टेंस क्या होता है हमारा, जो शॉर्टेस्ट वे होता है ना, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट वे होता है, जो शॉर्टेस्ट वे होता है वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है। इसलिए हमने क्या करी है, सीधी लाइन ड्रॉ की है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो इसी तरीके से हमें कुछ दो पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें दे रखा है 2 3 4 1। तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ, ये बात ध्यान रखना, पहले लिखा वाला हमारा x है, दूसरा y, पहला x दूसरा y। ठीक है, बिल्कुल। ये हो गया हमारा x1 y1, x2 y2। फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूला तो दिया हुआ है, सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस के लिए अंडर रूट क्या करोगे, फॉर्मूला बार बार लिखना, मैंने अभी लिखा है, अभी मैं नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, तो x1 क्या है भाई हमारा 2, y1 क्या है हमारा, सॉरी x2 क्या है हमारा 4, उसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस y1 क्या है हमारा 3, y2 क्या है हमारा 1, उसका स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा पॉजिटिव। जब भी इवन में माइनस मल्टीप्लाई हो रहा हो, मतलब कि 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से अगर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, तो रिजल्ट हमेशा क्या देता है मेरा, पॉजिटिव देता है। ये बात ध्यान रखना। इसलिए क्या था यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मेरा पॉजिटिव 4 आया है। ठीक है, क्लियर है? ये आया मेरा प्लस का 2 और प्लस के 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, तो कितना आ गया ये √8। इसको हम बोलते हैं 2√2, 2√2। ये मैं निकालना बताऊं कैसे लिखा, अगर आपको नहीं आता हो तो बिल्कुल छोटा सा काम अभी निकाल देती हूँ। देखो 8 का निकाल लो एलसीएम, जिसका भी आपको रूट निकालना है, पता करना है भाई इसको कैसे लिखूं मैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में, तो मैं क्या करूँगी, उसका एलसीएम निकालो। 8 2 4 2 2 2 1, ये निकाला। ठीक है, अब इसका मतलब ये √8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × 2 × 2। अब ये √8 था ना भाई, √8 था, √8 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अच्छा, रूट का मतलब होता है जोड़ा बनाना, रूट का मतलब होता है जोड़ा बनाना। जोड़ा किसका बन गया, इनका बन गया, और ये अकेला बच गया। अब ये जिसका जोड़ा बना है ना, वो आ जाएगा रूट से बाहर, जिसका जोड़ा बना है वो आ जाएंगे रूट से बाहर, और बाहर आएंगे तो बन जाएंगे 1। ठीक है, 2 दिल 1 जान, तो ये आ गए भाई 2 दिल 1 जान बाहर, और ये बेचारा अकेला रह गया, सिंगल रह गया, तो ये अंदर ही रहेगा, छतरी के अंदर। क्लियर है? तो इसलिए मैंने इसको लिखा 2√2। ये बात समझ में आई? बताओ, नहीं पता थी तो बताओ। ठीक है, डिस्टेंस निकालना आया, बताओ, मेन तो यही है, डिस्टेंस निकालना आया, बस फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट, -5 7 -1 and 3, ये हो गया मेरा दूसरा पार्ट। अच्छा, ये मेरा क्या हो गया x1, ये क्या हो गया मेरा y1, ये क्या हो गया मेरा x2, ये क्या हो गया मेरा y2।
ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है भाई, x1 माइनस x2 प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर और उनका अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट x1 माइनस 5। अच्छा, ये माइनस माइनस का जब होना भाई क्या करना, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो उसको क्या करना, लिख लेना, ठीक है। जैसे ऊपर वाले में तो सिंपल हो गया, इस वाले में दिक्कत होगी तो क्या करेंगे, इधर भी माइनस इधर भी माइनस और फॉर्मूले में भी माइनस, कंफ्यूज हो जाओगे तो माइनस एक बार इसको एलैबोरेट करके लिख लो एक बार अच्छे से। तो x1 दैट इज माइनस 5 फॉर्मूले का माइनस एंड x2 दैट इज माइनस 1, ठीक है। देखो तीनों माइनस इकट्ठे हो गए हैं इधर तो दिक्कत हो जाती। y1 दैट इज 7 एंड y2 मतलब कि 3, ये तो सिंपल है, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। अच्छा एक बार इसको ध्यान से देखना, ये तो माइनस 5 है, इसको फर्क नहीं पड़ना। अच्छा अब ये ब्रैकेट है और उसके बाहर माइनस, या फिर ध्यान से देखो दो माइनस इकट्ठे हैं, दो माइनस इकट्ठे हैं। जब दो माइनस इकट्ठे होते हैं तो रिजल्ट क्या देते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव, वो रिजल्ट क्या देते हैं, हमेशा पॉजिटिव। इसको मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा माइनस 5 प्लस 1, माइनस 5 प्लस 1 क्या होगा, जल्दी से बताओ, माइनस 5 प्लस 1, माइनस का 4 और माइनस के 4 का स्क्वायर 16, 16 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। 4 का स्क्वायर 16, 32, ठीक है, मतलब कि इन दोनों को ऐड करके 32, ठीक है। अच्छा 32 को क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल में जो 32 होता है ना भाई, हमारा जो 32 होता है ना, ये हमारे 2 की पावर 5 होती है, ये मेरी 2 की पावर 5। इसका मतलब 2 को जब मैं 5 बारी गुना करूंगी, 2 को 5 बारी गुना करूंगी तो 32 रिजल्ट देता है। अच्छा ध्यान से देखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरीके से लिखा होगा, क्योंकि रूट 32 है ना, तो इसका जोड़ा इसका जोड़ा, 2 दिल 1 जान बाहर, 2 दिल 1 जिन बाहर, 2 दिल 1 जान बाहर आ जाएंगे और जो अकेला है वो अकेला पड़ा रहेगा। ये आ गया 2, ठीक है, ये आ गया 2, ये भी आ गया 2। अच्छा ये मल्टीप्लाई में होते बाहर, ठीक है, ये जब बाहर आएंगे मल्टीप्लाई में होते हैं, प्लस माइनस में नहीं होते, ये मल्टीप्लाई में बाहर आते हैं, ठीक है। और ये 2 बच गया बेचारा, ये सिंगल रह गया, कोई बात नहीं, तो ये आ गया 4√2, 4√2। तो मैं 32 को क्या लिख सकती हूँ, 4√2। ये हमारा डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। समझ में आया, समझ में आया, बताओ तो जरा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, लास्ट पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट। तो पॉइंट क्या है हमारे पास, a, b एंड माइनस a, माइनस b। मतलब बेचारा जिसको थोड़ा फॉर्मूला भी ध्यान ना हो तो वो तो पगला जाएगा इस क्वेश्चन को देख के, ठीक है। हमें पगलाना नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है भाई, हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है और डिस्टेंस फॉर्मूले के 2 ही पॉइंट की जरूरत होती है ना। तो फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, मैं इसको एक बार लिख देती हूँ, ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। क्योंकि जो भी पॉइंट होता है उसमें आगे वाला पार्ट x होता है, दूसरे वाला पार्ट y होता है। पहले वाला पार्ट x होता है, दूसरे वाला पार्ट y होता है। अब इसमें भी xy, इसमें भी xy, कंफ्यूज ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, x1 y1, x2 y2। समझ में आया, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है, और उसका अंडर रूट, ठीक है। लिखो आपका x1 क्या है, x1 है a माइनस, ये भी माइनस, मैं अभी डायरेक्ट कर रही हूँ या फिर चलो बढ़ा देती हूँ एक स्टेप। अच्छा x2 क्या है हमारा, माइनस का ही, और इस पूरे का स्क्वायर, फॉर्मूले के हिसाब से, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। इसी तरीके से y1 माइनस y2, y1 क्या है हमारा b माइनस, फॉर्मूले का माइनस, और ये इसके पास माइनस है, मतलब कि y2 आने वाला है और ये y2 के पास माइनस है, इस पूरे का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। समझ में आया, समझना क्या था भाई, इसमें तो मैंने खाली वैल्यूज लिखी है x1 y1 x2 y2 के, ठीक है। ये हुआ, बस सिंपल क्या करो, ब्रैकेट्स खोल दो। ये a है हमारा, देखो 2 ब्रैकेट मतलब कि 2 माइनस है, 2 माइनस होते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव, 2 माइनस तो रिजल्ट पॉजिटिव, मतलब कि साइन क्या बन जाता है मेरा, प्लस का, ठीक है।
ये बना मेरा a प्लस ए, जैसे कि 5 प्लस 5 10, ठीक है। इसी तरीके से a प्लस ए, एक ए कितने मिलके दोनों क्या बनेंगे 2a, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूं 2a का स्क्वायर। इसी तरीके से b प्लस बी, एक b दूसरा b, मतलब एक b एक और b, तो 2b, तो 2b का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का ये मेरे को 2a का स्क्वायर करना है, 2a का स्क्वायर करना है, ठीक है। 2a का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर ये स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से इधर 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर क्या होगा, अब ये आपस में मल्टीप्लाई में, तो अभी तो मल्टीप्लाई में रहेंगे या फिर कुछ और बन जाएंगे, नहीं ना, मल्टीप्लाई में रहेंगे। अच्छा इसके पास भी 4 इसके पास भी 4, कॉमन ले सकती हूँ मैं, तो मैंने क्या किया कॉमन ले लिया, इधर a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा 4 किसी का रूट है क्या, बताओ तो जरा, 4 किसी का रूट है, मतलब कि 4 किसी का स्क्वायर है, ये बता दो सिंपल भाषा में कि 4 किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल है 2 का, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4 का मतलब क्या है, देखो 4 का मतलब क्या है, 4 को मैंने लिखा 2 इंटू 2, 4 को मैंने लिखा 2 इंटू 2, ये दोनों तो जोड़े बन गए, जोड़े बन गए तो बाहर, अंदर कुछ नहीं बचा, अंदर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो यही चीज तो है, ठीक है। √4, तो मैं क्या लिख दूंगी 2, और ये मेरा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सोल्व नहीं हो सकता। अब ये मत कर देना हाँ भाई 2 ये a और ये b, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये किसी का मतलब कि बीच में प्लस माइनस हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई होते तो आ सकते थे, मल्टीप्लाई होते तो आ सकते थे, लेकिन ये प्लस या माइनस है, प्लस या माइनस में हो तो ये बाहर नहीं आ सकते हैं ऐसे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर होना इनका जरूरी है, ठीक है। तो ये मेरा इसका आंसर होता है, ये मेरा इसका आंसर हो गया, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हो सारे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड माय नेम इज़ मोनिका एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।